हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइस देखिए हमारी न्यू व्लॉग की जो हीरोइन मेरी भाभी। आज लेडी संगीत था जो हम स्कूल में जिसमें हम पढ़ते थे बचपन में, उनके बेटी का लेडी संगीत था, तो वहाँ पर इसको जाना था। बोली दीदी मेरा एक फ़ोटो खींच कर और डाल दो अपनी वीडियो में, तो हमने डाल दिया। तो गाइज आज रात को मैं निकलूँगी अपने गांव के लिए। तो सब सो रहे हैं, तो जब भी मैं जाती हूँ यहाँ से तो एक बार मैं अपने इस पूरे घर को देखती हूँ जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। उस घर से जहाँ पर आपका जन्म हो रहा है वहाँ से आपकी मोह ममता छोड़नी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर भी बेटियों के लिए मजबूरी वाला काम होता है। तो मैं पहले अपना घर एक बार देख लेती हूँ, फिर मम्मी के पास 1 घंटे के लिए लेट जाऊँगी, क्योंकि अभी 11 ही बजे हैं। मम्मी सो रही हैं और पापा भी सो रहे हैं। ज्योति बोली दीदी मैं 12 बजे आऊँगी तब आपके लिए खाना बना दूँगी रास्ते के लिए। तो गाइज मैं एक बार ज़रूर देखती हूँ, आधा घंटे तक लेट कर अपने घर के बारे में, अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर अब मैं थोड़ी देर मम्मी के पास 1 घंटे सोकर फिर तैयार होंगी जाने के लिए। जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है, पर जाना पड़ेगा। ये लोग तो फिर कह भी रहे रुक जाओ पापा, पर मम्मी बोली अब जाने दो, इसको वहाँ का भी संभालना है। तो आज गाइस एक नया डॉक्टर आएगा मम्मी को देखने के लिए, देखते हैं क्या होता है। मम्मी का जो दर्द है सिर का वो बंद हो जाए और मम्मी कुछ खाने पीने लग जाए ठीक से, फिर मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मम्मी रिकवर बहुत जल्दी करती हैं। ये पापा उठ गए, 12:30 बज गए हैं। पापा उठ गए जाने के लिए, मम्मी भी उठ गई। मैंने मम्मी उठ के गेट तक छोड़ के आओगी, बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, छोड़ कर आऊँगी। तो भाई भी 4 बजे जाएगा, तो मैंने उसको उठाना ज़रूरी नहीं समझा कि मैंने कि फिर 1 घंटे बाद फिर उठ कर उसकी नींद ख़राब होगी, नहीं तो बाइक पे छोड़ जाता मुझे स्टेशन तक। तो पापा साइकिल पे छोड़ आएंगे मुझे, हम लोग पैदल पैदल चले जाएंगे, क्योंकि स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर ही है घर से। तो मम्मी बोली मैं चलती तुझे गेट तक छोड़ने। पहले एक टाइम था मम्मी की जो सास की जो औरतें हैं ना वो अब भी यंग लगती हैं। कल मम्मी की एक सहेली आई, तो हम घर के सामने रहती है, तो उन सबको देखकर है ना इतना जी दुखी हो जाता है कि ये सब साथ के। मम्मी की कितनी एज लगती है। और गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मम्मी अभी 60 की भी नहीं है, क्योंकि मम्मी 18 साल की थी तभी मम्मी की शादी हो गई थी। अभी मम्मी की शादी को 45 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो फिर टाइम की बात है ये। तो पापा ने अपनी साइकिल मेरे कहने का मतलब अपनी हीरो होंडा निकाल लिया है। अब इस पर है ना मेरा सामान टांग लटका लेंगे पापा, और हम पीछे पीछे पापा के चल पड़ेंगे। अब पहुंच जाएंगे स्टेशन। मम्मी को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत की बार मैंने पहली बार इतने दुखी मन से मम्मी से विदा ली है। मम्मी पापा ठीक हो तो घर को छोड़ते हुए बिल्कुल दुख नहीं होता है, लेकिन मम्मी ठीक नहीं थी तो इस बार बहुत मुझे रात को तो थोड़ा सा मम्मी के पास लेटकर मेरी आंखें भी भरी आई थी। पर कोई बात नहीं गाइस, आप सबकी दुआ रहेगी तो मम्मी मेरी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो पापा बैग लटका है, पापा को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पापा के भी बस की नहीं है। पापा भी बीमार हो गए थे पिछले महीने, पर है ना चलो कोई बात नहीं, जैसा समय रखवा लेता वैसा रहना पड़ता है। ये ज्योति बना रही है वीडियो, मैं कि तू बना ले एक बार जाते हुए यहाँ से मेरी, ताकि मैं बाद में इसको देख सकूँ। अब पता नहीं कब आना हो अलीगढ़ मेरा। तो चल पड़े अपने नए अगले सफ़र के लिए। यहाँ मैं 3 रात रुकी थी मम्मी के पास, और मैं मम्मी को छोड़ के 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं गई। नहीं तो पहले मम्मी ठीक थी तो मैं आते पहले अगले दिन ही मार्केट जाती थी, शॉपिंग करके आती थी। पर जब से मम्मी बीमार हुई है 5 साल से, मैंने अलीगढ़ का मार्केट जाना ही छोड़ दिया। मेरा और किसी के साथ जाने का मन ही नहीं करता। बस मेरी दुनिया
यहाँ घर अलीगढ़ में आके बस इस घर तक और मम्मी तक सीमित रह जाती है। ये हमारा अलीगढ़ का स्टेशन है। देखो गाइस 1:20 हुआ है अभी। तो काफ़ी अच्छा बड़ा स्टेशन प्लेटफॉर्म है, 10-12 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं इस पर। और ट्रेन तो आज 2 बजे का टाइम था, आज 1-1:15 बजे ही आ गई थी ट्रेन। वहाँ पे लगी हुई खड़ी है तो 5th प्लेटफॉर्म पर। वहाँ सीढ़ियों पर जाना था, पापा की तो सांस ही फूल गई सीढ़ियाँ चढ़ते में, फिर मुझको ही बैग उठाने पड़े तीनों। तो अब हम यहाँ पर हम आ गए। तो जो रिजर्वेशन नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं कि आज जाना या कल जाना, तो रिजर्वेशन नहीं करवाया था मैंने, जनरल का ही वो ले लिया था टिकट। तो पता है गाइस रास्ते में क्या हुआ, टीटी आ गया। और है ना ये जो ट्रेन है ना कानपुर से बन के चलती है, इसमें सारे जो है उधर के साइड के भरे रहते हैं और बिहारी, और ये गेट नहीं खोलते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो। तो एक ही गेट खुला हुआ था पूरी ट्रेन का, तो हम उसमें चढ़ गए, मुझे पता नहीं था ये स्लीपर का है। तो फिर टीटी आया, फिर उसने टिकट तो थी मेरे पास, तो फिर उसने स्लीपर का भी चार्ज काट लिया था। फिर मेरा जो जहाँ पे मुझे उतरना होता वहाँ तक की टिकट नहीं मिलती, या तो डायरेक्ट भिवानी तक की मिलेगी या रोहतक तक की, तो मैंने रोहतक तक की ली थी। फिर मैंने उनको पूछा टीटी भाई साहब से, क्या कलानौर इसी से ट्रेन से चली जाऊँ या फिर है ना बस से जाऊँ? बोले कोई बात नहीं, आप इसी से चले जाओ, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने पापा को बताया तो पापा बोले कोई बात नहीं, चार्ज ले गया। तो ये हमारा जहाँ मैं उतरी हूँ वहाँ का ये स्टेशन है ये। अब मैं घर पर आ गई, 10:30 बजे 9:30 बजे घर पर आई हूँ, 8 बजे स्टेशन पर आ गई थी। पर जो मेरे हस्बैंड जी हैं ना, उनको ठंड बहुत लग रही थी, तो उन्होंने मेरे जो जेठ का बेटा आ रहा था उसको बोल दिया था मुझे लाने के लिए कलानौर से, तो वो मुझे लेकर आया। मैं 1 घंटे तक स्टेशन पर ही बैठी रही। अब आते घर देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। अब माँ के बस का तो है नहीं घर का काम धंधा, इन्होंने बाप बेटों ने जब क्या हाल मचा रखा है। अब आते लग जाओ इसके बिखराव को संभालने में। और है ना मोक्ष को तो परसों जाना भी है, और अब तक कपड़े भी नहीं दिए धोने के लिए उसने। और बृहस्पतिवार हो जाता उस दिन कपड़े धुलते नहीं, तो फिर मुझे आज ही कपड़े धोने थे। आते ही साफ़ सफाई करके फिर इसके कपड़े धोए इतने सारे। वो तो माँ ने ना आटा वगैरह गूँथ दिया था, तो है ना इनकी रोटी बना दी थी। पूरी रात नहीं सो पाई मैं, और आते ही लग जाओ काम में। ये होता है ससुराल, चाहे कितना भी अच्छा सासरा हो, पर ये तो करना ही पड़ता है भाई। तो माँ से तो होता नहीं है, पर है ना ये लोग भी नहीं सोचते इस बात को। कभी कभी तो गंदे और साफ़ कपड़े दोनों मुझे एक जगह ही मिलते हैं। तो चलो भैया हम आ गए अपने ससुराल, लग गए अपनी ड्यूटी पर। अब दिन में तो कौन सोने देता है, 1-8 घंटा सो गए तो उससे क्या। अब रात की नींद तो रात में ही पूरी होगी, और भगवान जाने रात की नींद किस तरह पूरी हो पाएगी मेरी, क्योंकि अब दिन अपने हाथ में, इस घर में रात अपने हाथ में नहीं है। यहाँ की रात शांति से गुजर जाए तो समझ लो आपने एक दिन की जंग जीत ली। तो गाइस ये देखो, ये माँ आई है, कुछ पूछ रही मेरे से, तो करके इनके घर की साफ़ सफाई, फिर नहा धोकर थोड़ी देर सोएंगे। पर सोने कहाँ दिया इन लोगों ने। ये मेरा हस्बैंड जी खेतों में गेहूँ बोने जाने हैं, तो उनके लिए चाय पानी बना कर भेजना था। तो फिर उधर पापा का फ़ोन आया, आज वैद्य देखने आया था मम्मी को। तो उसने ना जो दवाइयाँ चल रही थी वो सारी बंद करवा दी। सर दर्द की जो दवाई लेती थी मम्मी वो भी बंद करवा दी, नई दवाई चालू करी है। तो पापा मम्मी का सिर ही दबा रहे हैं, क्योंकि मम्मी को दर्द की दवाई भी नहीं लेनी, ना अंग्रेजी दवाई लेनी है। देखो गाइस आप सबकी दुआ रही तो शायद मम्मी ठीक हो जाए। तो ध्यान तो मेरा वहीं लगा रहेगा, पर है ना काम भी करना होता है। ये कर लिया हमने अपना झाड़ू, तो शायद माँ ने लगाई दी थी, मैंने पोंछा लगाया था और कपड़े धोए थे। तो देखा गाइस एक लड़की की ज़िंदगी ऐसी होती है, चाहे वो कितनी भी सुखी परिवार में गई हो, कितनी भी सुखी सास ससुराल हो उसकी, लेकिन ये सब उसको है ना फेस करना ही पड़ता है किसी भी रूप में। कभी अपने सास ससुर के रूप में, कभी अपने हस्बैंड के रूप में, कभी अपनी औलाद के रूप में। तो गाइज मैं ट्रेन में आ रही थी, तो एक ने बहुत अच्छी, 2-4 बंदे थे बड़े बूढ़े, बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि इस संसार में कौन सुखी है।
तोता बोला मोर सुखी है, मछली बोली बगुला सुखी है, बगुला बोला बतख सुखी है, मोर बोला इंसान सुखी है। तो गाइस जो जिसकी काया सुखी है ना, जो अपनी काया से स्वस्थ है, बस इस दुनिया में वही सुखी है। तो गाइस अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, अपने शरीर की पूरी केयर करें, क्योंकि जिसकी काया ठीक नहीं है, जिसका शरीर ठीक नहीं है, तो उससे बड़ा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हमने ये घर साफ कर लिया और ये देखो ये कपड़ों का ढेर। मोक्ष बोला सारे दो सारे धोने पड़ेंगे। 2-4 कपड़े इसके पापा के थे, माँ के थोड़े से। माँ वैसे भी मैं कभी धो पाती, माँ के कपड़े माँ अपने आप को धो लेती है, क्योंकि हाथ से धोने पड़ते हैं और मेरे पे बिना मशीन के साफ़ होते नहीं कपड़े। और कुछ कपड़े मेरे थे, ये धो के मैं तो धो दिए थे, माँ ने सूखा फैला दिए थे ये कपड़े। अब इनका खाना पीना कर देंगे। ये खाना पीना बना के खिला दिया है ना, बथुआ आलू के पराठे, बस पूछा है पूरे जाड़े खिलाए जाओ। 12:30 बज गए करते करते। ये मेरा बेटा, इसकी ऑनलाइन क्लास आ रही है, इसके 8 दिन की छुट्टियाँ थी, ये 9 तारीख को चला जाएगा ये। तो ये हेलो करेगा आप सबको। ये होते ना मेरे बच्चे मेरे पास है तो मुझे किसी की टेंशन नहीं होती, चाहे मेरे से कोई कुछ भी कहता रहे। और जब बच्चे पास में नहीं होते हैं तो मेरे को कोई मेरे लिए अच्छा भी कहे ना, मुझे उसका भी बुरा लग जाता है। तो गाइस चलिए चलें भाई, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। अच्छा जी, आप अपना ध्यान रखिए।